Hello students, welcome to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the topic degree of freedom. थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर में ऑलरेडी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था. ओके, सो वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ independent ways in which molecule of a gas can exhibit its motion is called degree of freedom. स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इसको, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल्स टू 3n-k. ओके गाइस, ये फॉर्मूला पहले आपको नहीं नोट करवाया होगा, वो इसी चैप्टर के लिए आपको बचा के रखा था कि 3n-k. हियर n क्या है आपका? n है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यानी कि उस गैस की एटोमिसिटी हो गई एक तरह से. और k क्या है? नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, सो इस बात को आपको ऐसे समझाया जाए कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक डाई एटोमिक गैस है, तो उसके दोनों एटम ऐसे हो गए, तो वो अपना 3 डायमेंशनल मोशन यानी कि x, y, z जो लीनियर या ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं वो तो एग्जिबिट करेगा ही करेगा. साथ में इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन मोशन भी होगा. तो इसके पास टोटल 5 एक्सिस हो गई. तो डाई एटोमिक का इसीलिए अपन क्या लेते हैं? 5 लेते हैं. समझ गए आप लोग? x, y, z में तो इसका मोशन होगा ही होगा इन दोनों पार्टिकल का, जैसे O2 है. ओके, x, y, z 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा, लेकिन जो डायरेक्शन यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल हमने बोला x, y और ये क्या है z, तो इन तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन तो होगा, लेकिन रोटेशनल इस डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस बहुत, यानी कि वो उसी एक्सिस, जिस एक्सिस से बॉडी से जो एक्सिस होकर पास होती है उसके अबाउट उसका रोटेशनल मोशन का कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा. तो 2 एक्सिस के अबाउट मिलेगा इसका रोटेशन. सो वी विल हैव द 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब इस फॉर्मूले से निकालता हूँ मैं इसको. इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2. n कितने हैं? 2. क्योंकि और 2 में या डाई एटोमिक गैस में एटम कितने? टोटल 2. नाउ k, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो सकता है वो कितना हो सकता है? हमारे पास ओनली सिंगल रिलेशन हो सकता है, 1. ओके, सो 3 × 2 - 1, सो वी विल हैव द 5 एज अ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. और इसके लिए आपको बता रखा कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर और वाइब्रेशनल अगर हो तो उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड करने का है. वो एक अदर स्पेशल केस है, केवल वो वाइब्रेशन के केस में ही रहता है. नाउ मैं इसको लिस्ट आउट ही करूँगा ताकि आपको थोड़ा ईजी वे में याद हो जाए. कितने डायरेक्शन में ये मोशन को एग्जिबिट कर सकता है, वही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, सो इफ आई से टाइप ऑफ गैस, देन n कितना होगा उसके लिए, k कितना होगा और f कितना होगा, जो आपका 3n-k है. ओके गाइस, ये हम बात करें इसका इंडेक्स के फॉर्म में जिसको आपको समझ सके. ओके, नाउ टाइप ऑफ गैस. सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मोनो एटोमिक. तो मोनो एटोमिक यानी कि उसमें एक ही एटम होगा. एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन. ओके, सब में एक ही एटम है, तो उसका नंबर ऑफ एटम 1 हो गया. उसका k कितना है? 0 है. तो 3 × 1 - 0, तो वी विल हैव 3 एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटोमिक गैस. बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रखी है, Cp, Cv, गामा, ये सब निकाल सकते हैं इससे आप. नाउ मोनो एटोमिक के बाद डाई एटोमिक की बात करते हैं.
डाई एटॉमिक में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे, ओके। तो इसमें O2 हो सकता है, H2 हो सकता है, N2 हो सकता है, ओके। और इसके नंबर ऑफ एटम 2 हो गए, उनका रिलेशन 1 हो गया। सो वी विल हैव F = 5, ओके। नाउ ट्राई एटॉमिक में हम लोग 2 बात करेंगे, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर, ओके। सो पहले बात कर लेते हैं लीनियर की। लीनियर जो होगा ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, जो भी आप समझे, दोनों के लिए कॉमन है। तो लीनियर में आपका CO2 आता है, ओके। CO2 के साथ जिसका भी स्ट्रक्चर ऐसा रहे, यानी कि जो एक लाइन में जिसका जैसे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसका लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए किसमें लेंगे हम लोग, इसको लीनियर में लेंगे। सो लीनियर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 3। लेकिन जितने इंडिपेंडेंट वेज में ये एक दूसरे से रिलेट होगी वो 2 वे में ही हो सकती है। तो सुनिएगा इसके एग्जांपल, CO2 HCN और CS2, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स तो 3 है, लेकिन इसके रिलेशन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। या तो ये इधर आ सकता है, या इधर आ सकता है। तो इसके हिसाब से 3 3 = 9 - 2, सो वी विल हैव इट इज़ 6। देखिएगा 3 3 = 9 - 2, सो हमारे पास 7 आ जाएगा इसका, ओके गाइस। शायद से ये पिछले लेक्चर में मैंने अलग लिखवाया हो तो देख लीजिएगा आप लोग, ओके। शायद से अगर उसमें अलग लिखवा दिया तो उसको चेक कर लीजिएगा कि जो लीनियर होते हैं उनके लिए ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए F = कितना आएगा, 7 आएगा, ओके। करेक्ट कर लीजिएगा अगर वहाँ पर रॉन्ग हो गया हो तो। नाउ नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक और नॉन लीनियर अगर हो, सेम ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक जो नॉन लीनियर होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर जैसे ट्राइंगुलर फॉर्म में, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके एग्जांपल के तौर पे SO2 हो गया, H2O हो गया, ओके, CH4 हो गया। ऐसे जो भी होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से अगर ट्राई एटॉमिक है तो उसमें अपन ने कितना लिख लिया, 3, ओके। उसके नंबर ऑफ जो रिलेशंस है वो भी कितने होने वाले, 3, ओके। और इस हिसाब से 3 3 = 9 - 3 किया तो F कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ओके गाइस। सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल फाइंड आउट द F कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इसके साथ ही जिसका भी अगर आपको गामा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, गामा, यानी कि CP/CV, ओके गाइस। तो CP/CV फाइंड करना है अगर, तो गामा = CP/CV, पर्टिकुलर गैस का, चाहे वो मोनो एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, उन सब का अगर आपको गामा फाइंड करना है तो गामा विल बी = 1 + 2/F। क्या होगा, 1 + 2/F, उससे आप क्या निकाल देंगे, गामा निकाल देंगे। तो इन सब का आप गामा मैंने आपको पहले से ही लिखवा रखा है, आप निकाल सकते हैं, ओके गाइस। जो भी इसका F आया 1 + 2/F से आप निकाल लेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, इसका अगर मुझे CV निकालना है, पहले क्या निकालना है, CV, पर्टिकुलर जिस भी गैस का, तो R/γ-1 इससे निकलेगा। वो भी लिस्ट में मैंने आपको लिखवा रखा है, पहले आप लोग याद कर लेंगे, ओके। सो CV के लिए ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ इसको। गामा = क्या होता है आपका, CP/CV। सो गामा CP/CV किसी भी गैस का, जो आपका CV जहाँ पर होगा R/γ-1 एंड CP होगा गामा R/γ-1, ओके गाइस। तो ऐसे आप लिस्ट में, इसमें जैसे मैंने पहले भी करवा रखा है आपको, तो आप नई लिस्ट ना बनाएं और उसी में CV निकाल दें, उसी में CP निकाल देंगे और इस तरीके से लिस्ट पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ओके गाइस। नाउ अगर हमें 2 गैस का मिक्सचर है, ये भी मैंने आपको पहले करवा रखा है कि 2 गैस का मिक्सचर है, तो उसके मिक्सचर का CV जो होगा वो N1CV1 + N2C2V CV2 / N1 + N2 होता है फॉर मिक्सचर ऑफ 2 गैस। ये भी आपको लिखवा रखा है मैंने। और लास्ट की फॉर
Cp उसका कितना होगा कि N1Cp1 प्लस N2Cp2 N1 प्लस N2। गाइस वैसे इसके आगे मैंने आपको गामा का भी फॉर्मूला लिखवाया था, लेकिन वो नहीं लिखे आप। इससे Cp और Cv निकाल दें और उससे सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे आप लोग। पहले इस लिस्ट को आप लोग कंप्लीट करेंगे, आप पे छोड़ रहे ये फॉर्मूला लगा के। ओके गाइस, नाउ और पिछले जो थर्मोडायनेमिक के लेक्चर से भी आप फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। नाउ वी विल गो टू दी टॉपिक जो हमारा इसके साथ कनेक्टेड टॉपिक है, वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऐसा कहता है कि कोई भी गैस के लिए हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यानी कि जो भी उसके मोशन का एग्जिबिट करने का डायरेक्शन है, उस हर एक डायरेक्शन में 1/2 kBT एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जाएगी। ओके, सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी इन ईच फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गैस इज़ 1/2 kBT। सिंपल वे में अगर आप ऐसे बोले तो ऐसा हो सकता है। बाकी आप NCERT और अलग अलग बुक का प्रेफर करेंगे तो कुछ भी ऐसा आपको समझाया जा सकता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसका जो एनर्जी रहेगा पर मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो 1/2 kBT होगा। ओके गाइस, सो दिस लॉ स्टेट्स दैट for a molecule the total kinetic energy of a gas molecule is equally distributed among all its degree of freedom. This law states that total kinetic energy is equally divided in all the degree of freedoms. This law states that total kinetic energy of a gas molecule is equally divided in all the degree of freedom. यही इसका स्टेटमेंट है। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ 1/2 kBT ऑफ एनर्जी। ठीक है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kBT डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी रहेगी, 1/2 kBT एनर्जी, वेयर Kb है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1.38 10⁻⁻23 जूल सेकंड, जूल पर केल्विन। ओके, नाउ T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। तो ध्यान से देखेंगे आप इसको, जो मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको, कि हमारे पास अगर किसी की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, F है, ठीक है। सो द एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी,
per molecule for a gas having degree of freedom F, degree of freedom F is given by, किससे देंगे हम लोग कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर अ गैस हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज गिवन बाय F इंटू 1/2 kBT। ओके गाइस, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या E इज इक्वस टू क्या हो गया F/2 kBT। ओके, तो अगर ये मोनोएटॉमिक होता है तो 3/2 kBT क्या है 3/2 kBT। अगर ये डाई एटॉमिक होता है तो 5/2 kBT। ठीक है, मोनोएटॉमिक ये हो गया आपका E इज इक्वस टू 3/2 kBT। डाई एटॉमिक है तो उसके लिए हो गया आपका E इज इक्वस टू 5/2 kBT। अगर आपका ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक उसमें लीनियर है तो हो गया आपका E इज इक्वस टू 7/2 kBT। नॉन लीनियर है तो ये हो गया आपका E इज इक्वस टू 6/2 kBT यानी कि 3 kBT। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हर डायरेक्शन में, जैसे मैं इसकी बात करूं कि मोनोएटॉमिक की टोटल एनर्जी कितनी है 3/2 kBT, तो एक्स डायरेक्शन में एनर्जी कितनी हुई 1/2 kBT, वाई डायरेक्शन में एनर्जी कितनी हुई 1/2 kBT और जे डायरेक्शन में भी एनर्जी कितनी हुई 1/2 kBT। ओके, ये सब कब होता है जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो, यानी कि टेम्परेचर जिस पर आप बात कर रहे हो वो सेम हो सबके लिए तब। ओके, सो ध्यान रखें इस तरीके से, जब इसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 1/2 kBT 1/2 kBT 1/2 kBT तीनों डायरेक्शन का हो गया। नाउ जो बचे हुए 2 1/2 kBT है वो दोनों रोटेशनल के लिए यूज़ होंगे। ओके, 3/2 1/2 kBT 3/2 kBT तो आपका तीनों ट्रांसलेशन के लिए यूज़ हो गया और बाकी ये 2 1/2 kBT जो बचे हैं 1/2 kBT वो रोटेशनल के लिए यूज़ होंगे। ऐसे ही अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kBT पोर्शन यूज़ होगा। ओके गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। नाउ यही जो एनर्जी होती है वो क्या बन जाती है आपकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक एनर्जी होती है किसी गैस की, वही उसकी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, वही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। यहाँ पर मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ कि वाइब्रेशनल एनर्जी will include 1/2 kBT एक्स्ट्रा। अगर किसी में वाइब्रेशनल और ऐड करना है तो उसमें 1/2 kBT एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। जितनी भी एनर्जी है उसमें 2 के मतलब आप कह सकते हैं kBT उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा kBT उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। कहने का मतलब उसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बन जाते हैं। ओके, वाइब्रेशनल एनर्जी और ये कह सकते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, तो ऐसा आपको मिलेगा, जब उसमें लिखा हो तभी करने का, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम आ रहे हैं उस पर टॉपिक पर इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, ठीक है, पर मॉलिक्यूल अगर आपको चाहिए तो उसका फॉर्मूला F/2 kBT यूज़ करते हैं हम लोग हर मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, दोनों बात बोले, काइनेटिक एनर्जी भी यही होगा और इंटरनल एनर्जी भी यही रहेगा। बट हम अब क्या पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी। नाउ अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल है तो इंटरनल एनर्जी
अब इसको सिंबल क्या देंगे, इंटरनल एनर्जी को हमने क्या दिया, U। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स है तो उसके लिए U इज इक्वल्स टू F/2 NkBT। ओके, अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल चाहिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल के लिए जो ये U होगा वो F/2 1 मोल गैस के लिए U इज इक्वल्स टू F/2 N की जगह Na हो जाएगा। ओके, और सिंस Na को Na इंटू KB हमारा क्या होता है, R होता है। ओके गाइस, सो वी विल हैव दिस एज U इज इक्वल्स टू F/2 RT। ओके गाइस, F/2 RT। अगर हमारे पास n मोल ऑफ गैस हो, फॉर n मोल ऑफ गैस इंटरनल एनर्जी इज U इज इक्वल्स टू F/2 nRT। ओके गाइस, और इसको मैं थोड़ा सा रिजोल्व कर रहा हूँ। अगर आपको किसी फॉर्मूले में प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा हो, सिंस PV इज इक्वल्स टू nRT, तो यू कैन से U इज इक्वल्स टू F/2 nPV। ओके, ये आपका कब यूज़ करना है, सेम चीज़, फॉर n मोल ऑफ गैस इंटरनल एनर्जी इज F/2 nPV। ओके गाइस, ये सभी हम काइनेटिक एनर्जी को ही समझ रहे हैं। इंटरनल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ओके गाइस, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। सब फॉर्मूले हैं, कोई थ्योरी मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन करी अभी, सिर्फ और सिर्फ शायद आप ऐसा समझ सकते हैं इसको कि थर्मोडाइनमिक्स में जो पढ़ाया उसी का एक शॉर्ट रिवीजन था ये। नाउ ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने रहते हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ पर जो बेस्ड है वो PV इज इक्वल्स टू nRT पर है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ जो आपको कभी यूज़ आ सकता है, स्टार बना के जो एक्स्ट्रा है। ओके, कि हमारे पास अगर कोई गैस किसी कंटेनर में है, ओके, टाइम टेकन ये जैसे कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर हमारे पास इस वॉल पर कोई कोलिजन हो रहा है, इस वॉल पर कोई कोलिजन हो रहा है, इस वॉल का जो लेंथ है वो कितना है, क्यूबिकल है, तो सबका लेंथ कितना है, L है। तो अगर इस पर कोलिजन होके वापस जा कर के वापस ही आता है तो इसमें कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2L। कितने डिस्टेंस कवर करता है, 2L। तो टाइम टेकन इन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑन अ वॉल ऑफ कंटेनर। यहाँ पर कंटेनर आपने क्यूबिकल ही एज्यूम किया है, ध्यान रखें। तो इस T इज इक्वल्स टू 2L/V बार, जो भी इसकी RMS वेलोसिटी है या जो उस डायरेक्शन में पर्टिकुलर, हालांकि इसमें इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी x है तो वो लेनी है, लेकिन उसकी RMS वेलोसिटी लेनी है। इसको यूज़ करके अपन वो टाइम निकाल सकते हैं। ओके गाइस, और कई बार इससे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो उससे आप, ये मैंने क्यों लिखवाया गाइस, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास प्रेशर जो होता है P इज इक्वल्स टू 1/3 रो V बार का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। तो कई बार उसमें आपको टाइम ऑफ कोलिजन दे देते हैं या कभी कभार फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 1/, फ्रीक्वेंसी करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा उसका। तो उस हिसाब से आप ये क्या निकाल सकते हैं, V बार निकाल सकते हैं। और फिर आपको उस गैस की डेंसिटी पता है तो उसका प्रेशर निकल सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं आप, जितनी चीज़ें चाहिए वो निकल सकती है। ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला जो आपको डेरिवेशन नहीं करवाया था तो उसमें से इसको निकाल के लिखा है मैंने। ओके गाइस, और नाउ वी विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस ओवर हियर। जो मैंने आपको इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले लिखवाए उसमें F की जगह आप पर्टिकुलर गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करके
और उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। हैव सम क्वेश्चंस। यू आर गिवन दैट फॉर नाइट्रोजन Cp माइनस Cv किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और फॉर आर्गन Cp माइनस Cv किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, सो फॉर नाइट्रोजन Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू x एंड फॉर आर्गन Cp माइनस Cv किसके इक्वल है, y के इक्वल है। देन विच वन इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट होगा। ओके, इसी क्वेश्चन को ए और बी की फॉर्म में भी दे देते हैं आपको। तो क्या x 2y के इक्वल होगा, y 2x के इक्वल होगा, या x y के इक्वल होगा, या x स्क्वायर इज इक्वल टू y होगा। ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। नाउ गाइस, सिंपल सा फॉर्मूला है कि Cp माइनस Cv किसके इक्वल होता है, हमेशा कोई भी गेस हो Cp माइनस Cv ऑलवेज इक्वल्स टू R, किसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी R को डिपिक्ट कर रहा है और ये भी किसको डिपिक्ट कर रहा है, R को। सो विल से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट, Cp बाय Cv क्या है आपका, आपको दो गैस दे रखी है। अ गैसियस मिक्सचर, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ 16 ग्राम O2 of temperature 27 degree Celsius and 16 gram of helium at 27 degree Celsius is mixed. Then what is टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। बहुत इसमें मैंने पहले फॉर्मूला लिखा है आपको, ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। लैंग्वेज थोड़ी सी इम्प्रॉपर हो सकती है क्वेश्चन की। ओके, ध्यान से देखिए। अ गैसियस मिक्सचर ऑफ 16 ग्राम O2, 16 ग्राम O2 है हमारे पास, और ऑफ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और 16 ग्राम ही क्या है आपका, हीलियम है, वापस सेम टेम्परेचर पे। तो आपको रिजल्ट का टेम्परेचर क्या होगा, या मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। ओके गाइस, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, T इज इक्वल्स टू N1T1 प्लस N2T2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ओके गाइस, ये आपका फॉर्मूला था। इसमें पहले नंबर ऑफ मोल निकाले कि 16 ग्राम ऑफ O2 में, 16 ग्राम ऑफ O2 में कितने मोल होते हैं। तो आप जानते हैं कि N1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16/32। ओके, सो हाफ आंसर आ गया हमारा, 0.5 मोल O2 का हो गया। नाउ N2 हीलियम के लिए 16 ग्राम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, 4 ग्राम उसका मोलर मास होता है, तो ये हो गया हमारा 4 मोल। ओके गाइस, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो हम उस टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केल्विन में। सो T1 और T2 हमारे पास कितना हो गया, 300 केल्विन। डिफरेंट भी हो सकता था। नाउ सिंस ये फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो T इज इक्वल्स टू N1T1 0.5 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 300 डिवाइड बाय 4 प्लस 0.5। ओके, सो वी विल हैव द आंसर 300 कॉमन ले लेते हैं इंटू 4.5 डिवाइड बाय 4.5। ओके गाइस, सो ये आपका आंसर अगेन वापस कितना मिलेगा आपको, 300। ओके गाइस, सो यू विल हैव द सेम आंसर। टेम्परेचर उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ और आप खुद से करें कि अगर एक गैस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी का 127 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस। सेम टू सेम क्वेश्चन आप वापस करेंगे ऐसे ही कि 16 ग्राम ऑफ O2
is at 27 degree Celsius, 16 gram O2 at 27 degree Celsius, and 16 gram of helium at 127 degree Celsius. Then what is T of mixture? मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? ओके, क्वेश्चन आप खुद से करें, आंसर भी फाइंड आउट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टेम्परेचर पर दो गैस को अगर अपन मिक्स करते हैं तो रिजल्ट का टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, वेदर उनका मोल डिफरेंट हो या चाहे कुछ भी हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन फाइंड Cp/Cv. वही क्वेश्चन है लेकिन उसकी वैल्यू डिफरेंट फाइंड करनी है आपको, कुछ और वैल्यू पूछी है. 16 ग्राम ऑफ O2 and 16 gram of helium, then find Cp/Cv, यानी कि आपको इसका गामा निकालना है. क्या निकालना है? गामा निकालना है. ओके गाइस, सो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नोट करें आप लोग. N1 कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, तो 16/32 अभी निकाला 0.5 मोल. नाउ N2 कितना हमारा 16/4, सो यू विल हैव 4 मोल. मैंने आपसे कहा था थर्मोडाइनमिक्स में, मैंने गामा इक्वलेंट के लिए फॉर्मूला लिखवाया है N1 प्लस N2 डिवाइड बाय गामा -1, N1 बाय गामा 1 -1 प्लस N2 बाय गामा 2 -1. इस तरह से आप ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं वैसे इक्वलेंट गामा फॉर द मिक्सचर ऑफ गैस. लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सिंपल वे से निकलवाऊंगा कि CV क्या होता है. CV इज इक्वल्स टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2. यहाँ से हम V किसको ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाला किसको ले रहे हैं, फर्स्ट अपन निकाल रहे हैं CV निकाल रहे हैं. ओके, तो आप एक तो आपको डाइएटोमिक दे रखी है और एक आपको दे रखी है मोनोएटोमिक. इन दोनों के CV जो अभी आपने लिस्ट प्रिपेयर की होगी उससे CV दोनों का बता देवे. सो एक का होता है 3/2 जो आपका मोनोएटोमिक है. कौन सा? मोनोएटोमिक. हीलियम का जो CV है वो क्या है, 3/2 ऑफ R. इसका CV है 3/2 ऑफ R. ओके, और इसका जो है CV है वो आपका 5/2 ऑफ R है. ओके, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है कि 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 16 ग्राम ऑफ हीलियम मिलते हैं तो क्या बनेगा, तो देखिए 0.5 इंटू इसका जो CV कितना है 5/2 ऑफ R प्लस 4 इंटू 3/2 ऑफ R डिवाइड बाय 0.5 प्लस 4. ओके गाइस, सो इसको अगर अपन लिखें तो ये हाफ आ गया. सो वी विल हैव 5/4 R प्लस 4 3 = 12, या आप इसको कट करें अगर तो ये आ गया 6R डिवाइड बाय 4.5. ओके गाइस, तो इसको सिंपल से फॉर्म में आप पुट करके निकाल देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना. 5/4 प्लस 6, so you will have 7.25 divided by 4.5, you will have 1.61 over here. इसका आंसर कितना आएगा 1.61 R. ओके गाइस, कितना आंसर मिलेगा इसका 1.61 R. ओके, नाउ नेक्स्ट ये आ गया आपका CV. जो CP होता है क्या है, CP वो आपका CP इज इक्वल टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2. करेंगे इससे तो 0.5. ओके, जो डाई एटोमिक है उसका जो CP होगा वो 7/2R होगा. देखिएगा आप लोग, डाई एटोमिक का जो CP होता है
डाई एटोमिक का Cp वो 7/2R और इसका होगा मोनो एटोमिक का Cp 5/2R। ओके, इसमें पुट करना है आपको 0.5 7/2R प्लस 4 × 5/2R डिवाइड बाय 4.5, जो नीचे था वो का वही। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका 7/4, ओके, प्लस 5 × 10 R डिवाइड बाई 4.5। इसको भी मैं आपको कैलकुलेटर से सोल्व करके दे देता हूँ। 7/4 प्लस 10 डिवाइड बाय 4.5। मिलेगा 2.61, कितना मिलेगा 2.61 R। ओके, नाउ आपके पास गामा ऑफ द मिक्सचर क्या होता है Cp/Cv। Cp कितना है 2.61/R और ये हो गया 1.61/R। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.62। क्या मिलेगा 1.62। सो गाइज, मिक्सचर का Cp निकालना, मिक्सचर का Cv निकालना, फिर मिक्सचर का गामा निकालना, तो Cp/Cv कर देंगे तो उससे मिक्सचर का गामा आ जाएगा। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले ले भाई इसका। इन दोनों को फाइंड करने के बाद मैंने Cp/Cv किया है जो हमको फाइंड करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 kg ऑफ डाईएटोमिक गैस एट अ प्रेशर ऑफ 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डेंसिटी ऑफ गैस इज 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू थर्मल मोशन। ओके, क्वेश्चन दे रखा आपको कि इफ प्रेशर दे रखा उसका P फॉर डाईएटोमिक गैस P is equals to 8 × 10⁴, 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड उस डायटोमिक गैस का आपको क्या दे रखा है 1 kg डायटोमिक गैस वन kg ऑफ डायटोमिक गैस, प्रेशर इतना है और उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है ρ इज इक्वस टू 4 kg पर मीटर। ओके, देन व्हाट इज एनर्जी ऑफ गैस, व्हाट इज एनर्जी ऑफ द गैस, ओके, ड्यू टू थर्मल मोशन। कुल मिला के उसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा है कि इस गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी। ओके गाइस, तो आपको 1 kg की जो गैस दे रखी है उसकी डेंसिटी दे रखी है, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग। तो सिंस मास दे रखा आपको 1 kg, मास इज m इज इक्वल टू 1 kg एंड ρ इज इक्वल टू 4 kg पर मीटर क्यूब। तो सिंस ρ इज इक्वल टू क्या होता है m/v, सो यू कैन फाइंड v इज इक्वल टू m/ρ। तो हमारे पास आ गया 1/4 मीटर क्यूब। ओके गाइस, ये वॉल्यूम मिल गया उसका। क्या टेम्परेचर दे रखा है, अगर टेम्परेचर दिया होता तो हमको ये क्वेश्चन इतना लंबा पड़ता ही नहीं। ओके, टेम्परेचर दिया होता तो F/2 और KBT से हमारा आंसर आ जाता है। सो सिंस जो इंटरनल एनर्जी होती है या जो थर्मल मोशन से जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, U इज इक्वस टू F/2, अगर N मोल है तो nRT हो जाता है। क्या हो जाता है nRT, और F/2 KBT भी लिखते हैं, मगर यहाँ पर
कुछ मोल हो सकते हैं, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। नाउ F कितना होता है डाई एटॉमिक का, 4 डाई एटॉमिक गैस, F कितना होता है 5, कितना होता है 5। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया U = 5/2 nRT। अब ये RT तो हमारे पास नहीं है, लेकिन P है और क्या है V है। ओके, तो सिंस PV = क्या होता है nRT, मैंने लास्ट में फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में कि अगर आपके पास RT नहीं है तो PV से भी ये काम हो सकता है। तो U will be = 5/2 PV। ओके, 5/2, P कितना आपका 8 × 10⁴ और V कितना आपका 1/4, सभी यूनिट प्रॉपर है। सो इट विल बी 2 से 2 कैंसल, सो 5 × 10⁴ जूल आपकी क्या आ गई, थर्मल मोशन से एनर्जी ऑफ द गैस आ गई। ओके गाइस, आप इस क्वेश्चन को नोट करें और ध्यान देवे, टेम्परेचर होता तो हमको इतना दिक्कत नहीं आता, सीधा सीधा हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते थे। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो, वैसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर डेल्टा टी होता है nR डेल्टा टी। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, फिर आप लोग खुद से करेंगे क्वेश्चंस। 3 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 3 मोल ऑफ, क्वेश्चन लिखे आप लोग, 3 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 3 मोल ऑफ monoatomic gas is mixed with 1 mole of diatomic gas, then what is molar specific heat at constant volume? ओके, व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? CV निकालना आपको। इस मिक्सचर का CV निकालना है, फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा रखा है, CV = N1 CV1 + N2 CV2 डिवाइड बाय N1 + N2। ओके गाइस, CV = क्या हो जाएगा आपका, सीधा सा है ये, हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस 3 दे रखा है। मोनोएटॉमिक गैस का जो CV होता है वो 3/2R होता है। ओके, और उसका 1 मोल दे रखा है जिसका 5/2R होता है CV डाईएटॉमिक का। ओके, नाउ आपको 3 + 1 यानी कि 4 हो गया। ओके गाइस, 3 × 3 = 9/2 + 5/2R कॉमन डिवाइड बाय 4। ओके गाइस, नाउ वी विल हैव 9 + 4 5 that is 14 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4R। So we will have 1/4 or 1/2 of 14 into R. Okay guys, so it will be 7 और 7/4 of R क्या हो जाएगा, 7/4 of R। चेक कर लेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें। So guys, ये आ गया आपका 7/4 of R CV, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट। ऐसे ही बहुत सारा ये ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा अपनी बुक में, उसको करिएगा। केवल यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर देते हैं और मोलर जो मोनोएटॉमिक है डाईएटॉमिक है इनके तो CV क्या है ऑलरेडी फिक्स है, आपने लिस्ट अब पहले फ्रेम कर ली है तो उससे डायरेक्ट याद रखें। एक का याद हो जाता है 3/2 तो दूसरे का उसमें क्या हो जाता है ऊपर 2+ कर देते हैं। ऐसे किसी लॉजिक से आप याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। आप लोग सभी NCERT के क्वेश्चन करें, NCERT एग्जाम्पलर को विशेष तौर से करें। ओके गाइस, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको पूछिएगा। बाय बाय, एन्जॉय योर सेल्फ। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि रह गया है तो वो मुझे बताइएगा पर्सनली, मैं आपको वापस से करवा दूंगा। घर की बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।